रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि युद्ध खत्म होने वाला है। रूस लगातार यूक्रेन के इलाकों पर हमला कर रहा है, वहीं यूक्रेन भी रूस का डटकर सामना कर रहा है। लेकिन अभी रूस की जिस सैन्य यूनिट की चर्चा हो रही है, वो रूस की सबसे खतरनाक रेजिमेंट मानी जाती है। कभी सोवियत अफगानिस्तान युद्ध में अपनी वीरतापूर्ण युद्ध के लिए जानी जाने वाली ये रेजिमेंट यूक्रेन युद्ध में अफगान युद्ध से ज्यादा सैनिकों को खो चुकी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो 331वीं गार्ड्स पैराशूट रेजिमेंट का भाग्य रूसी सेना से अलग नहीं है। यूक्रेन में शीतकालीन आक्रमण की घोषणा करने के बावजूद उसे गंभीर झटके लगे। जैसे ही वसंत आता है, दोनों सेनाएं काला सागर के तट से लेकर पूर्वोत्तर यूक्रेन तक फैल जाती। यूक्रेन रूस युद्ध ने दोनों तरफ की सेनाओं को एक तरह से खत्म कर दिया है। संसाधन खत्म हो चुके हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मॉस्को से 300 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित कोस्ट्रोमा क्रेमलिन द्वारा अपने पड़ोसियों के खिलाफ लड़ी जाने वाली सभी मुख्य लड़ाइयों के अभियान में सबसे आगे रहा है। हालांकि शहर में अब 331वीं गार्ड्स पैराशूट रेजिमेंट की कब्रें ही बची। बता दें, सोवियत अफगान युद्ध के दौरान काफी सैनिकों की मौत हुई थी। सोवियत अफगान युद्ध, जिसे अफगान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत साल 1969 से हुई और अंत 1989 में। बता दें, 331वीं गार्ड्स पैराशूट रेजिमेंट की ताकत करीब 1500 से 1700 के बीच मानी जाती। फरवरी 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो रेजिमेंट ने 2 बटालियन समूहों को तैनात किया था। इसमें कुल 1000 से 1200 सैनिक थे। हालांकि कीव पहुंचने के असफल प्रयास में भारी नुकसान होने के बाद कुलीन रेजिमेंट को वापस ले लिया गया और पिछले साल बेलग्रोद के दक्षिणी रूसी शहर में फिर से तैनात किया गया। 331वीं गार्ड्स पैराशूट रेजिमेंट के सैनिकों को एक समय रूस की सेना में सबसे ताकतवर माना जाता था। इस रेजिमेंट के सैनिकों ने बाल्कन, चेचन्य और साल 2014 में यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में रूसी हस्तक्षेप की थी। इसके साथ ही वो नियमित रूप से मॉस्को में रेड स्क्वायर परेड में भाग लेने का काम करते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में ये रेजिमेंट लगातार अपने सैनिकों को खोती जा रही है।